योर ऑनर, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम कृष्णा की माँ हैं और हम बता रहे हैं कि सागर कृष्णा के पिता नहीं है। ये रॉन्ग गंगा, ये कृष्णा के डीएनए रिपोर्ट से। योर ऑनर, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कृष्णा का बायोलॉजिकल फादर मैं हूँ और अपनी बेटी की कस्टडी मांगने का पूरा हक है मुझे। ये तुम्हारी बेटी नहीं है सागर, इसका कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आई एम श्योर तुझे इस लड़ाई में मैं जीतने नहीं दूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है सागर। मेरी नहीं गंगा, तेरी गलतफहमी है। बस कर जवाब दो ना प्लीज, मुझे अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है। अदालत ने लला की अर्जी मंजूर कर ली, अब केस चलेगा। गंगा ने कोर्ट में ऐसा कहा कि उस रात सही बात है। देखो लल्ला भी आ गया। महाराज जी जल्दी से मिर्ची धुनी लेके आइए, नजर उतारनी है। पहली बार मैंने लल्ला को कोर्ट में जिले करते देखा, मेरा तो सिर शान से ऊंचा हो गया। अब मेरी नजर न लग गई हो उसे। ला, मैं इसकी नजर उतारती हूँ। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा लल्ला मेरी पड़पोती को लेके आएगा, जरूर लेके आएगा। महाराज जी ये 4 रास्ते में फेंका हो। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो। आज तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा। अपनी पिटीशन मंजूर कराने में कामयाब हो गए तुम। अरे जीतने के बाद तो चेहरे पर चमक होनी चाहिए। चेहरा क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? उदासी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहे? नीरू कैसी बातें कर रहा है तू? प्रशंसा करने की बजाय तू कठोर बातें कह के उसका दिल दुखा रहा है। मेरी बातें कड़वी जरूर है अम्मा जी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। सागर बचपन से जानता है गंगा को। इसे पता है कि गंगा मर जाएगी, लेकिन किसी को भी अपने कैरेक्टर पर, अपने मान सम्मान पर उंगली तक नहीं उठाने देगी। और आज उसी गंगा ने भरी अदालत में अपने माथे पर इतना बड़ा कलंक ले लिया, लेकिन इसे अपनी बेटी का पिता नहीं माना। इस बात का क्या मतलब है आपका लल्ला अच्छी तरह से समझता है ना सागर? इतनी नफरत, इतना गुस्सा उसके अंदर, मैं सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने कैरेक्टर पर दाग लगाना उसे मंजूर है, लेकिन मेरे पास वापस आना उसे मंजूर नहीं है। इतनी नाराजगी है कि मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है ना, उसे वापस जिंदा नहीं होने देगी वो। इतनी नाराजगी हम दोनों को कहां ले जाएगी? I really don't know. इतना जानता हूं, कृष्णा को खो देने का डर, उससे कृष्णा छिन जाए उसका डर उसे अंदर ही अंदर जला रहा है। वो जलकर राख हो रही है और मैं जब भी उसके करीब जाता हूं वो खुद को और तकलीफ देती है और दर्द देती है। मैं क्या करूं? सच क्या है पता है? सच ये है कि आज मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। मैं जीत गया, लेकिन जीत कर भी दोनों तरफ से हार गया मैं। लल्ला, अरे लल्ला सुन मेरी बात। शालिग्राम जी, अब ये केस तो बहुत उलझ गया है। अगर गंगा और सागर इसी तरह से इमोशनल होते रहे, बहुत जल्द उनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी और फिर तुम किस सोच में डूबे हुए हो?
तुम्हें पता भी है ये मामला कितना सीरियस और खतरनाक है? हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे गंगा और सागर पास ना आ सके, वरना खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो ना जोया रानी, मुझे डर लगने लगता। क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? कोई खतरनाक सा प्लान तो नहीं आ गया? प्लान है तो खतरनाक, और इस बार प्लान कामयाब हो गया तो गंगा और सागर कम से कम इस जन्म में तो मिल नहीं पाएंगे। महाराज जी बता रहे थे कि कल करवा चौथ है। सोनू, तुम गंगा और कृष्णा की फोटोग्राफ अरेंज कर सकते हो? गुड। बहनों, सरगी का समय हो गया, आ जाओ। गंगा, हमारे परिवार में बरसों से घर की बहू को करवा चौथ के दिन चांदी की थाल दी जाती है। मैं जानती हूँ तुम बचपन से सागर के लिए व्रत करती आ रही, पर अब तुम पूरे हक के साथ ये व्रत रख सकती हो। एक मिनट, इस थाल को लेने के साथ तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि अब तुम हमेशा हमेशा ये व्रत रखोगी सागर के लिए, क्योंकि ये व्रत सिर्फ एक प्रथा नहीं है, तुम्हारे और सागर के प्यार की कसौटी है। हम वादा करते हैं बहू जी। प्यार तो ना जाने कहाँ चला गया बहू जी, मगर हाँ, तुमसे किया हुआ वादा हम आज तक निभा रहे हैं। सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गई तुम? क्या कर रहे हैं अम्मा जी, सुन लेंगे। अरे सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गई तुम? आज करवा चौथ का व्रत है, मुझे सरगी करनी। छोड़ो ये सरगी, अम्मा जी की बात बहुत सीरियसली ले लेती हो, छोड़ो इसे। अरे अम्मा जी, अरे बहू, सारे बर्तन तोड़ देगी क्या?
कौन है? माधवी, तुम अब भी करवा चौथ का व्रत रखती हो? रिश्ते बदल गए पर रीति रिवाज नहीं। तुम्हें रीति रिवाज मानने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो रिश्ते पर विश्वास ही नहीं। विश्वास करना आपने छोड़ा था। आपके लिए कोई और अपने परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, जिसके लिए आपने सबसे मुंह मोड़ लिया। मैं आज भी इस घर की बहू और अम्मा जी अपनी बहू से ये उम्मीद रखती हैं कि मैं उनके घर के रीति रिवाजों का पालन करूं। सिर्फ यही एक कारण है तुम्हारे व्रत रखने का? महाराज जी, बहू सो रही है, जग गई? उसे याद है आज करवा चौथ है? क्या वो व्रत रखे कि नहीं रुके ना? बिल्कुल अम्मा जी, आपकी बहू है, आपके दिए संस्कार कैसे भूल सकती है। और देखिए बहू जी आ रहे हैं। सब लगा दिया, सब ठीक से लगा दिया। खुश रहो। चलिए निकाल। अम्मा जी ये सब क्या है? सास तो बहू को देती है ना आशीर्वाद देकर कि तेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। इसकी क्या जरूरत थी अम्मा जी? लो, तेरी बहू भी आ गई। जीती रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। चलो बैठो। महाराज जी, एक और सरगी की थाली तैयार कर दीजिए। इसलिए वो दादी सुप्रिया की तरह गंगा भी तो इस घर की बहू है, उसे भी तो सरगी की थाली मिलनी चाहिए, है ना? बड़ी मिठास उगल रही है, क्या बात है? हाँ, कोई नई चाल तो नहीं चलने वाली है तू? दादी, अम्मा जी ये ठीक कह रही, गंगा के लिए भी सरगी की थाली जानी चाहिए। आखिर वो भी हमारे घर की बहू है। उसने अपना वचन तोड़ा नहीं होगा, वो आज भी सागर के लिए व्रत रखती होगी। महाराज जी जाइए, एक सरगी की थाली और तैयार कर दीजिए। हाँ महाराज जी, आप थाली तैयार कर दीजिए, मैं खुद दे आऊंगी उसे। ना, तू अकेली नहीं जाएगी, महाराज जी जाएंगे। पता नहीं गंगा को कुछ उल्टी पट्टी पड़ा दी तो। मैं अभी तैयारी करता हूँ। चलो। दादी, इतने साल हो गए मुझे इस घर में, अब तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं? तो कितने साल हो गए मैंने तुझे बताया मैं तेरी दादी नहीं हूँ, तू मेरी पोती नहीं है। दिमाग खराब कर देती है लड़की। आओ तुम लोग आओ, चलो पूजा शुरू करो। यू आर राइट दादी, पोती नहीं, मैं तो आपकी भी दादी हूँ। बड़े प्यार से अपने लल्ला की बीवी को सरगी भेज रही है ना, देखिएगा क्या होता है। फूल हो गए, नारियल हो गया, क्या बोलूं, चावल हो गया, अब क्या बचा? बस एक चीज की कमी है। क्या? नहीं कशिश, सिंदूर हमारे लिए नहीं। क्यों नहीं है दीदी? हर साल आपको इसी तरह मैं करवा चौथ मनाते देख रही हूँ, वो भी बिना सिंदूर के। लेकिन सिंदूर के बिना तो पूजा अधूरी होती है ना। हमारी तो जिंदगी ही अधूरी है, क्या करें? करवा चौथ के दिन ये सिंदूर ससुराल से आता है, सासू माँ बेचती है इसे, पता है तुम्हें?
सिंदूरदानी, चूड़ियां, श्रृंगार का सामान है। चलें। महाराज जी, आपने मिठाई का डब्बा रखा? अम्मा जी ने मिठाई के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अपनी लाडली बेटी के यहाँ शगुन लेकर जा रहे हैं और आपने मिठाई का डब्बा नहीं रखा। जाइए किचन से मिठाई का डब्बा लेकर आइए और ये थाल मुझे दीजिए। जल्दी जाइए और गंगा के घर में टाइम पर पहुंचना है। फोटोग्राफ है ना तुम्हारे पास? जब पिछली बार गया था ना जज साहब के साथ गंगा के घर, तब खींच के लाया था। छुरी लाया। परिवार ने तो गंगा को कभी याद नहीं किया, लेकिन हम अब भी बहू जी को दिया हुआ वादा निभा रहे हैं। तो इस व्रत रखने की वजह सिर्फ बहू जी को दिया हुआ वादा है या सागर के लिए आपका प्यार? आप कहेंगी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ गंगा दीदी, बहू जी को दिया वचन एक बहाना है। ये व्रत आप खास तौर पर सागर के लिए रखती हैं। सागर से इतना गहरा रिश्ता है आपका जो कभी मिट नहीं सकता, जैसे पुलकित के लिए मेरा प्यार। हम दोनों के बीच जो भी हुआ हो, मगर उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकती मैं, और इसलिए करवा चौथ का व्रत भी रखूंगी आज। कशिश, किचन में प्रसाद के फ्रूट्स रखे हैं, प्लीज ले आओ। दीदी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कशिश, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तुम प्लीज अंदर से फ्रूट्स ले आओ। लीजिए। ये लीजिए, थाल संभालिए। हम जाके कृष्णा को उठा देते हैं, नहीं तो बोलेगी मुझे क्यों नहीं मंदिर लेकर गए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? महाराज जी, आप ये क्या है? बहू जी ने तुम्हारे लिए सरगी की थाली भेजी है। क्या है इसमें? और क्या हो सकता है बिटिया? श्रृंगार का सामान, ढेर सारा आशीर्वाद और वो अनमोल चीज जिस पे तुम्हारा पूरा अधिकार है, सिंदूर। वह गंगा ये उम्मीद लगा के बैठी होगी कि उसकी बहूजी ने सिंदूर थाल में सजा के भेजा है, और यहाँ पे जोया ने अपना खेल दिखा दिया। माय गॉड, क्या कमाल की औरत हो तुम जोया रानी। खूबसूरत वाली को क्या शैतानी दिमाग दिया ऊपर वाले ने।
ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। हाँ गंगा, छोटी अम्मी ने बड़े प्यार से ये सरगी की थाली भेजी। देखो ना गंगा,